जर्नल लिखना क्या है? क्या ये ज़रूरी है? इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? क्या जर्नल राइटिंग और डायरी राइटिंग सेम है या इसमें कुछ फ़र्क भी है? जर्नल कैसे लिखते हैं? मेरा खुद का एक्सपीरियंस जर्नल राइटिंग के बारे में क्या है? अपने इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी और इस वीडियो में मैं आपको एक यूनिक स्टाइल ऑफ जर्नल राइटिंग के बारे में बताऊंगी जिसको मैंने बहुत ही मेहनत और रिसर्च करके बनाया है। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जर्नल राइटिंग क्या है? जर्नल राइटिंग से पहले डायरी राइटिंग को समझते हैं। एक डायरी एंट्री आपके दिन भर का स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंट है जिसका कोई एंड गोल नहीं है, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये बस एक हॉबी की तरह है। वही जर्नल राइटिंग आपके गोल्स को पूरा करने में और आपको सक्सेसफुल बनाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोचिए कि आप एक बिजनेस रन करते हैं और आपने कहीं पर भी कोई अकाउंटिंग नहीं करी है, तो आपको कैसे पता कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में? वैसे आज आप अपने आप को पिछले साल से कंपेयर करते हैं और आपने कहीं पर भी कोई अकाउंटिंग नहीं करी, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि आपने किसी एरिया में ग्रोथ करी भी है या आप वहीं के वहीं हो? जर्नलिंग पर हम बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। इस पर हम प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। हम अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करते हैं, उन पर काम करते हैं और अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करके अपने बड़े गोल्स को पूरा करते हैं। ये गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने में कोई नई स्किल डेवलप करना चाहते हो, आप अपना वेट कम करना चाहते हो, आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो या आप अपने करियर में ग्रोथ हासिल करना चाहते हो। डायरी एंट्री की तरह अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप दिन भर का अकाउंट लिख सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये डायरी एंट्री की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। यहाँ पे आप सब कुछ एनालाइज करके लिखते हैं। आप अपने लर्निंग्स, अपने अचीवमेंट्स, अपने शॉर्ट कमिंग्स, अपने इंप्रूवमेंट एरियाज को एनालाइज करते हैं और लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एक पर्पस है और वो है अपने को इम्प्रूव करना और अपने गोल्स को अचीव करना। अगर आप सही तरीके से जर्नल का यूज करते हैं देन इट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ दैट कैन हेल्प यू इन योर ग्रोथ। तो मेरे मन में जर्नलिंग का ख्याल कैसे आया? कुछ दिन पहले जब मैं कुछ बुक्स पढ़ रही थी तो उनमें बार बार जर्नलिंग का जिक्र हुआ और मुझे लिखने की आदत तो थी नहीं, इसे मैंने इग्नोर किया एंड आई वाज आल्सो क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट इट, क्योंकि ये मुझे थोड़ा बोरिंग साउंड करता था। देन आई थॉट दैट आई शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद पे ट्राई करूं। इससे मैंने 21 दिन का चैलेंज लिया, ये देखने के लिए कि जो कुछ भी लिखा है उसमें सच्चाई है या नहीं। आज मेरा डे 1 है, तो मैं सोच रही थी कि अपने जर्नल की शुरुआत कैसे करूं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ और अपने आज के टास्क को लिखूं और रात में उसके वैलिडेट करूं। आज मेरी जर्नल राइटिंग का तीसरा दिन है। मैं सुबह जो भी लिखती हूँ उसे रात में वैलिडेट करती हूँ कि मैंने उसे अचीव किया है या नहीं। जो भी टास्क मैं नहीं कर पाती हूँ उसे नेक्स्ट डे के लिए मूव कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज मैं 2 टास्क नहीं कर पाई हूँ तो उसे मैंने नेक्स्ट डे के लिए मूव कर दिया है। तो मुझे 4-5 दिन हो गए थे जर्नल राइटिंग को। इसे मैं एक चैलेंज की तरह कर तो रही थी पर मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। मे भी मुझे उतनी ज़्यादा राइटिंग की आदत नहीं रही हो और मुझे इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स भी समझ नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे एनालाइज करूं और इसे इम्प्रूव करूं। तो सुबह मैं अपने टास्क और एक्टिविटीज लिखती थी और रात में मैं उसे ट्रैक करती थी कि मैंने उसमें से कितना अचीव किया। पर यह मेथड मुझे थोड़ा रिडंडेंट लगा और मुझे उतना इफेक्टिव नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लॉन्ग टर्म में इसके ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होने वाले हैं। क्योंकि अगर मुझे पीछे की कोई एक्टिविटीज ट्रैक करना है तो मुझे पन्ने पलटना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा, विच कुड बी अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें और रिसर्च करी जाए टू फाइंड आउट अ बेटर वे ऑफ राइटिंग जर्नल। तो इस दौरान आई केम अक्रॉस द मेथड ऑफ बुलेट जर्नलिंग। दिस मेथड इज क्रिएटेड बाय राइडर कैरल। ये मेथड मुझे इफेक्टिव लगा और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस मेथड को यूज करके हम कैसे जर्नल राइटिंग कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आती है ग्रिड स्पेसिंग। अभी मैं हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली नंबर्स लिख रही हूँ, जिससे मुझे थ्रू आउट द जर्नल अपनी स्पेसिंग का आइडिया मिलेगा और कुछ भी बनाने से पहले मैं इस ग्रिड को रेफर कर सकती हूँ। तो इससे से मैंने पूरी में नंबरिंग कर दी है और अब मैं हाफ्स में डिवाइड कर रही हूँ। सो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली साइड से मैंने हाफ्स में डिवाइड किया एंड देन मैं इसको थर्ड्स में डिवाइड करूंगी एंड देन क्वार्टर्स में। इस तरह से मैंने दोनों साइड से इसको थर्ड्स एंड क्वार्टर में डिवाइड कर दिया है। सो पिंक मीन्स थर्ड, ब्लू मीन्स क्वार्टर एंड ब्लैक मीन्स हाफ। वैसे तो मार्केट में बनी बनाई जर्नल भी आती है, पर अगर आप अपनी जर्नल अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो इस तरह की ब्लैंक जर्नल को आप यूज कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं इस लिंक के माध्यम से।
अगर आप नोटिस करेंगे तो जर्नल में इक्वल स्पेसिंग में डॉट्स बने हुए हैं। इन्हीं को रिफर करते हुए ग्रिड स्पेसिंग किया जाता है। तो अब नेक्स्ट आती है की। यहाँ हम डिफाइन करेंगे इस जर्नल में यूज किए जाने वाले सिंबल्स को, जैसे कि टास्क, कंप्लीटेड, माइग्रेटेड, नोट्स, इम्पोर्टेंट, पब्लिक प्रायोरिटी। ये बुलेट जर्नल में यूज किए जाने वाले स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। इसके अलावा मैं कस्टम सिंबल्स भी डिफाइन करने जा रही हूँ, जिसको मैं फ्रीक्वेंटली यूज करती हूँ। और अगर आप चाहें तो आप भी अपने कस्टम सिंबल्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप अपने जर्नल की शुरुआत एक पॉजिटिव कोट से कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी कोट लिख सकते हैं, ताकि जब भी आप जर्नल खोलें उस कोट को पढ़ें और मोटिवेटेड हों। Believe in yourself and anything is possible। तो ये मेरा कोट है, आप अपनी पसंद का कोई भी कोट लिख सकते हैं। आप उसको अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं, कलर्स भी डाल सकते हैं। तो अब साल की शुरुआत आप उसका वेलकम करके कर सकते हैं। मैंने 22x लिखा है, मैंने कोई स्पेसिफिक ईयर मेंशन नहीं किया है, ताकि जब भी आप मेरा वीडियो देखें आप उस साल को रिफर कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं, क्योंकि आपके एक नए साल की शुरुआत होने जा रही है। आपकी इस जर्नल की शुरुआत होने वाली है। अपने हिसाब से आप इसमें कलर्स डाल सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं गोल्स की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साल की शुरुआत करने से पहले हमारे मन में गोल्स का होना बहुत ज़रूरी है, और वो गोल्स प्रैक्टिकल होने चाहिए। जनरली 3 से 5 गोल्स होने चाहिए। उसके साथ हमारे मन में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी है हम उसके लिए थैंकफुल हों। ये एक पॉजिटिविटी हमारे मन में लेकर आता है और हमें मोटिवेट करता है। सो गोल्स को आप हर पेज में डिफाइन करें। जैसे आपके 3 गोल्स हैं तो उसके लिए आपको 3 पेज डेडिकेट करना चाहिए। उस पेज में आप अपने गोल को डिफाइन करें। उसके बाद उसके डिफरेंट माइलस्टोन्स बनाएं, और उसके बाद उन माइलस्टोन को अचीव करने के लिए जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड है उसको मेंशन करें। तो इस तरह से आप हर पेज में इन सारी एक्टिविटीज को मेंशन करेंगे। अब हम पूरे साल का एक कैलेंडर बनाएंगे। हर मंथ में मैंने नीचे स्पेस छोड़ रखी है।
सो इस तरह से इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ या इवेंट को याद करने के लिए ये हम रेफर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, ये भी एक कैलेंडर ही है साल भर का, पर ये बर्ड्स आई व्यू है। मीन्स इसमें हमने सारी डेट्स मेंशन करी हैं 1 to 31, और उस डेट्स के अगेंस्ट हमें अगर कोई नोट्स हैं या इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें नोट डाउन करनी है पर्टिकुलर डेट के अगेंस्ट, वो हम नोट करेंगे फॉर द होल ईयर। तो इसे बर्ड्स आई व्यू भी कहते हैं। सो अगर पिछले कैलेंडर में कोई चीज़ें छूट जाए या डिटेल में हमें कोई चीज़ मेंशन करनी है पूरे साल के लिए, तो वो हम इसमें बना सकते हैं। तो अब हम मंथ का प्लान करेंगे। तो उस मंथ का फोकस, बिग 3 गोल्स और उसके अगेंस्ट जो टास्क है उसको हम नोट करेंगे। उसके बाद हम उस पूरे मंथ का कैलेंडर बनाएंगे और डेट वाइज जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, टास्क है, एक्टिविटीज़ हैं, उनको नोट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको वीक वाइज डिवाइड कर दिया। अब हम पूरी डेट्स नोट करेंगे और उसके अगेंस्ट जो भी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वर्क है, उसे नोट करेंगे। अब हम बनाए जा रहे हैं कंटेंट प्लानर। जैसे मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ तो ये पेज मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई का शेड्यूल उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, इस पेज को आप अपने हिसाब से डिफ़ाइन एंड डिज़ाइन कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंटेंट क्रिएटर के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो होता है वीडियोज़, उसका शूटिंग, रिलीजिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग। तो मैंने इस हिसाब से इसको डिफाइन वो किया। अब हम चलते हैं हैबिट ट्रैकर की तरफ। तो आपकी जो भी हैबिट्स हैं उनको आप ट्रैक कर सकते हैं डेट वाइज। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या आप सुबह उठ के पानी पीते हैं या आपने कोई चैलेंज एक्सेप्ट किया है या आपकी कोई भी हैबिट्स हैं, उनको अगर आपको ट्रैक करना है तो आप पूरे मंथ का डेट्स लिखेंगे और उन हैबिट्स के अगेंस्ट आप टिक मार्क करेंगे कि उन डेट्स में आपने उन हैबिट्स को परफॉर्म किया है या नहीं किया है। फॉर एग्जांपल मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं डेट वाइज करूँगी कि मैंने इस दिन एक्सरसाइज करी, इस दिन नहीं करी है। तो जब भी मैं बाद में देखूँ मुझे समझ में आए कि मैंने कितने दिन स्किप किया है अपनी एक्सरसाइज। तो इस हिसाब से मैंने सारी डेट्स मेंशन करी है और यहाँ पे मैं इस साइड जो कॉलम है उसमें मैं अपनी हैबिट्स डिफाइन करूँगी। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग अपनी हैबिट्स डिफाइन कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है वीकली डिज़ाइन। तो हम जुलाई वीक का सेकेंड वीक को डिज़ाइन करने जा रहे हैं जिसमें 5 से 11 तारीख है। तो उस वीक का जो भी मेन फोकस है वो हम मेंशन करेंगे और उसके बाद हम कोई कोट लिखेंगे जो हमें मोटिवेट करे। तब इसके बाद हम उस वीक में जितने भी डेज आ रहे हैं उसको लिखेंगे। तो मंडे टू संडे हम डेज लिखेंगे और हर दिन के जो मेन टास्क है वो लिखेंगे और उसके बाद हम टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ को लिखेंगे। तो लास्ट में हम पूरे मंथ का रिव्यू करेंगे। तो उस पूरे मंथ पे हमारी जो भी अचीवमेंट्स रही है, हमारी जो भी लर्निंग्स रही है और हमारा जो भी सेल्फ इवैल्यूएशन रहा है उसको हम डिफाइन करेंगे। So why bullet journaling method is very effective and why I prefer this method, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जैसे कि आपको अभी तक ये जर्नल राइटिंग देख के समझ में आया होगा कि एक प्रॉपर सिस्टम है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। पर इसके साथ साथ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे कहते हैं माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस क्या है? हम अपनी डेली बिजी लाइफ में इतना बिजी हैं कि हम काम करते तो जा रहे हैं पर हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, हम क्यों कर रहे हैं।
तो माइंडफुलनेस आपको कहता है कि आप अपनी डेली बिजी लाइफ से ब्रेक लीजिए, पॉज लीजिए, अपनी थॉट प्रोसेस को बढ़ाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए और समझिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आप अपने को एनालाइज कीजिए, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करिए और समझिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, आप धीरे धीरे करके अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए प्रोडक्टिविटी और माइंडफुलनेस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत इफेक्टिव है। इससे बुलेट जर्नलिंग मेथड इज वेरी यूजफुल। इट कैन हेल्प यू टू ग्रो फास्टर एंड अचीव योर गोल्स। तो मेरी तरह अगर आप भी अपनी जर्नल खुद से बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह की डॉट ग्रिड जर्नल मार्केट से बाय कर सकते हैं। मैंने ये साइज इससे सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं अपने पर्स में कैरी करके इजीली कहीं भी जा सकती हूँ, उसको यूज़ कर सकती हूँ। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं। पर रिमेंबर, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। आप अपनी मर्जी से कोई भी जर्नल बाय कर सकते हैं। और अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो आप मार्केट से रेडीमेड जर्नल बाय कर सकते हैं। मैंने इस रिसर्च के दौरान 2-3 जर्नल ऑर्डर करी थी, जिसमें से मुझे जो बेस्ट जर्नल लगी वो है ये टाइनी चेंज की जर्नल। इस जर्नल में भी मंथली प्लानिंग पेजेस हैं, जैसे बिगनिंग ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ। सो बिगनिंग ऑफ द मंथ को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, फोकस, टास्क एरियाज लिख सकते हैं। उसके बाद एंड ऑफ द मंथ है, उसमें आप अपने काम को रिव्यू कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें वीकली प्लानिंग पेजेस भी हैं, जिसमें आप अपने पूरे वीक का शेड्यूल बना सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें हैबिट ट्रैकर भी है, इसमें वीकली हैबिट ट्रैकर है, मैंने अपनी जर्नल में मंथली हैबिट ट्रैकर बनाया है। उसके अलावा स्पेस भी है, जिसमें आप अपना पूरी थॉट प्रोसेस को लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। पर रिमेंबर, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी मर्जी से आप कोई भी जर्नल बाय कर सकते हैं। तो शुरू में मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, अपने ईयरली गोल्स बनाए, उसको फिर मंथली गोल्स और वीकली गोल्स में डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो जब मैंने एक प्रॉपर जर्नल राइटिंग का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया तो उसके बाद मुझे इसमें मज़ा भी आने लगा और इसके बेनिफिट्स भी समझ में आने लगे। इसमें जब आप अपने बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करते हो तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। जब इसमें आप अपने मन की बात लिखते हो तो आपके साथ कुछ भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ, आप ये सारी बातें लिखते हो तो आपके मन की भड़ास निकल जाती है और आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है। तो इसमें हम अपनी कमियां लिखते हैं, अपने शॉर्टकमिंग्स लिखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में क्या गैप है, हमारा क्या टारगेट है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो हम उस कमी को पूरा करने के लिए काम करते हैं और हमारी ग्रोथ होती है। इसमें जब हम टारगेट्स बनाते हैं, उसको पूरा करने के लिए छोटे छोटे गोल्स और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, तो उसमें अपने आप हमारे अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन आता है। क्योंकि जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे मन में बहुत से आइडियाज़ आते रहते हैं, अगर हम उन्हें नोट नहीं करें तो हम उन्हें भूल सकते हैं। सो अपने आइडियाज़ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उन्हें स्ट्रक्चर वे में एक शेप देके हम उन्हें नोट कर सकते हैं और उन्हें कल को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। सो अब मुझे 21 दिन पूरे हो चुके थे, अब इस प्रोसेस को मैं एंजॉय करने लगी थी और अब ये मेरे मॉर्निंग रिचुअल का पार्ट बन गया था और इसके बेनिफिट्स भी मुझे समझ में आने लगे थे। एज अ कंटेंट क्रिएटर कई बार चीजें जब नहीं हो पाती थी ऑन टाइम तो उन्हें मैं नेक्स्ट डे के लिए पुश कर दिया करती थी। पर जर्नल राइटिंग के कारण हर चीज का एक प्लान, एक शेड्यूल है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि हर चीज ऑन टाइम हो। तो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, एक सेल्फ डिसिप्लिन हो जाता है कि हर चीज ऑन टाइम कंप्लीट हो। तो इससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है और हर चीज ट्रैक पर आ गई है। तो अगर आप भी इस हैबिट को अपनाएंगे तो आप भी अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे और जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।